साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं कुमारी निशा कमल तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग को फिर से एक और उपदेश लेकर के आई हूँ, जिसमें बताया है कि क्या हमें जैसे के साथ में तैसा करना चाहिए, उसी के साथ में क्या हमें वैसा ही बन जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक बार तथागत भगवान बुद्ध एक नदी के किनारे किनारे जा रहे थे कि तभी वहां पर एक ग्वाला आया और ग्वाला आकर के तथागत भगवान बुद्ध से आप शब्दों का यूज करने लगा और कहने लगा कि हे नालायक, हे झूठे, हे बदमाश, भिखारी, कहाँ पर जा रहा है। लेकिन तथागत बुद्ध ने उस ग्वाले की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर सीधे ही चले गए। लेकिन उस ग्वाले की बातों को और जो भी रिएक्शन हुआ, तीसरे व्यक्ति ने ये सब कुछ देखा और वो सोचने लगा कि यह इतना कुछ अब शब्दों का यूज कर रहा है, गालियां दे रहा है, लेकिन तथागत बुद्ध क्यों नहीं बोले। जाकर के बुद्ध के पास में खड़ा हो गया, आगे एकदम इन फ्रंट, और कहने लगे कि हे भगवान, आप मुझे ये बताएं कि इस ग्वाले ने आपको इतना कुछ बोला लेकिन आपने कुछ भी क्यों नहीं कहा। तो कहने लगे तथागत बुद्ध कि हे पुत्र, आप मेरे साथ चलो। कि तभी रास्ते में उस पुत्र से तथागत बुद्ध ने कहा कि आप जब उस ग्वाले के पास में जाओ तो उसके हाथ में जो भी वस्तु हो उससे ये कहना कि इस वस्तु को तथागत बुद्ध के हाथों में दे दे। तो उसने कहा ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। जब वह व्यक्ति उस ग्वाले के पास में पहुंचा और पहुंच करके उसने कहा कि भैया, कि आपके हाथ में जो ये लाठी है ना, कि हाँ, इस लाठी को तथागत बुद्ध के हाथों में आप दे देना। कि ठीक है भैया, ये कौन सी बड़ी बात है, दे देंगे। कि जब तथागत बुद्ध उस ग्वाले के पास में आए तो उसने वैसा ही किया। तथागत बुद्ध को उसने लाठी दी, लेकिन तथागत बुद्ध ने उसकी लाठी को नहीं लिया और फिर वह व्यक्ति ग्वाले से कहने लगा कि भैया, एक बार आप फिर से दे करके देखिए। उसने फिर से दी तथागत को, लेकिन तथागत ने फिर से नहीं उसकी लाठी को लिया। फिर उस व्यक्ति ने ग्वाले से तीसरी बार और कहा कि भैया, आप एक बार और ट्राई कीजिए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इस बार लाठी को जरूर स्वीकार कर लेंगे, अवश्य ही ले लेंगे। कि ठीक है, फिर से दिया, लेकिन तथागत ने तीसरी बार भी नहीं लिया। मेरे भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैं ये स्टोरी बता रही हूँ। तो इसके बाद में फिर तथागत उस पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो लाठी इसके हाथ में है, इसने मुझे दी थी कि हाँ, क्या मैंने लिया कि नहीं लिया। तो इसी प्रकार से पुत्र, अब आप मुझे ये बताओ कि ये लाठी किसके हाथ में है। तो कहा कि ग्वाले के हाथ में है। तो इसी प्रकार से कि इसने मुझे गालियां दी, आप शब्दों का यूज किया, लेकिन मैंने इसकी एक भी गाली को ग्रहण नहीं किया।
इसलिए बेटा अब आप मुझे ये बताओ कि इसकी जो ये गाली थी किसके पास रह गई। तो कहा कि हे तथागत, कि निसंदेह ही ये गाली इस ग्वाले के पास ही रह गई। तब तथागत बोले कि हे बेटा, अब आपके समझ में आ गया कि मैंने इसकी गालियों का जवाब क्यों नहीं दिया। इतनी बात सुनकर के मेरे भाई और बहनों, वह ग्वाला आखिर तथागत बुद्ध के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगा कि हे तथागत बुद्ध, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं अनभिज्ञ था, मुझे पता नहीं था, आप तो बहुत बड़े परम ज्ञानी हो। इस प्रकार से उसने शब्दों का यूज किया। तो तथागत बुद्ध ने भी उस व्यक्ति को आखिरकार माफ कर दिया। अब मैं आप लोगों को ये बताने के लिए जा रही हूँ, इस कहानी से आखिर हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये कहानी हमें क्या सीख दे करके जाती है कि यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो हमें उसके साथ में, उसकी भाषा शैली में हमें जवाब नहीं देना है, कि हमें तो उसको अच्छी तरीके से एक अच्छे मार्ग को दिखाना है, क्योंकि वो तो भटका हुआ है, तो हमें उसे एक अच्छे मार्ग को दिखाना है, अच्छे मार्ग पर लेकर के जाना है। इसी से हम उसको जवाब दे सकते हैं, अन्यथा उसी की भाषा में जवाब नहीं दे सकते हैं। कि प्रेम में वह शक्ति होती है, दुश्मन को भी अपना बना लेती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, मेरा जो चैनल है जय भीम निशा कमल के नाम से, और मेरे द्वारा तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश आप लोगों को मेरे द्वारा सुन करके कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं कुमारी निशा कमल, आप सभी की बेटी, जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की धरती से, इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे चैनल पर लाइक, कमेंट एवं शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।